सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे मंत्री और अफसरों के बच्चे। सम्राट के फैसले ने किया कमाल। बिहार के मठ और मंदिर गोद लेंगे सरकारी स्कूल। रात 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास लेंगे सरकारी टीचर। गांव-गांव में खुलेंगे 400 नए डिग्री कॉलेज। 9 अगस्त को मिलेंगे पूरे 9,000 नए सरकारी टीचर। 32,000 नई बहाली से पूरी तरह बदलेगा सिस्टम। 220 एकड़ में दोबारा बनेगा पुराना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर में बनेगी एआई और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी। हर जिले में दलित बेटियों को मिलेंगे नए हॉस्टल। प्रशांत किशोर इस वीडियो को देख लें और इसको सेव भी कर लें। सम्राट चौधरी बिहार के स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदल रहे हैं, ये सबूत है इस बात का। एक बात पर गौर कीजिए, बिहार का जो बच्चा अब तक 12वीं पढ़ने के लिए शहर की तरफ भागता था, उसे अब शायद घर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। सरकार एक साथ 400 से ज्यादा नए डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है और ये कोई हवाई बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने इसके साथ तारीख भी जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त तक इन कॉलेजों में टीचर की कमी पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए 9,000 पद पहले से तैयार कर दिए गए हैं। अब आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही? कॉलेज तो खुल जाते हैं पर पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। सरकार ने इसी दर्द को पकड़ा। TRE 4 के तहत करीब 32,000 टीचर की बहाली अभी चल रही है। यानी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करके छोड़ नहीं देना, उसमें पढ़ाने वाले भी भेजने का इंतजाम हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किसी सरकारी मंच से नहीं, बल्कि संत रविदास की 650वीं जयंती के प्रोग्राम में किया है। इसी प्रोग्राम में सरकार ने एक और दाव भी खेला। सम्राट चौधरी ने मठ और मंदिरों से कहा कि आप लोग एक स्कूल और एक कॉलेज गोद ले लीजिए, सरकार उसे मान्यता नहीं देगी। मतलब अब पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार अकेले नहीं उठाएगी, धार्मिक संस्थाओं को भी साथ जोड़ा जा रहा है। ये आइडिया बिहार में इतने खुले तौर पर पहली बार आया है और अगर ये चल गया तो गांव तक स्कूल पहुंच सकते हैं। अब बात उस ऐलान की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 1 से 2 साल में ऐसा माहौल बनाएंगे कि मंत्री, विधायक और जिला ऑफिसर तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। उनकी सोच बहुत सीधी है कि जिस दिन बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में बैठेंगे, उसी दिन मान लेना कि व्यवस्था सच में सुधर गई, क्योंकि तब वो ऑफिसर खुद स्कूल की हालत सुधारने में लग जाएगा जिसका बच्चा वहां पढ़ रहा होगा। पढ़ाई को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी भी है। सरकारी स्कूल के बच्चों को अब रात 11 बजे तक ऑनलाइन टीचर मिलेंगे। यह सुविधा 15 अगस्त से शुरू करने का टारगेट है। यानी कोई बच्चा देर रात पढ़ रहा है और कहीं अटक गया तो उसे सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसी वक्त टीचर से पूछ लेगा। गरीब घर के उस बच्चे के लिए यह बड़ी बात है जिसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं होते। सबसे बड़ी चीज यूनिवर्सिटी वाले प्लान में छिपी है। भागलपुर के प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए करीब 220 एकड़ जमीन दे दी गई है। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर साहित्य की यूनिवर्सिटी बनेगी। भागलपुर में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर AI और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी बनेगी। और मुजफ्फरपुर में जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने यह भी साफ किया कि पढ़ाई में किसी एक तबके को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मदरसों के बराबर संस्कृत शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। किशनगंज में उर्दू स्कूल की जरूरत बताई गई और अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए हर जिले में सावित्रीबाई फुले के नाम पर हॉस्टल के साथ स्कूल खुलेंगे, ताकि किसी बेटी को पढ़ने के लिए गांव से दूर जाकर परेशान ना होना पड़े। अब आपकी नजर में इनमें से कौन सा कदम बिहार की पढ़ाई को सबसे ज्यादा बदल सकता है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा।